करण धीरे धीरे, करो शोध अंतः करण धीरे धीरे, धीरे धीरे। अगर महाराज ये भजन से हमारा मन जुड़, बड़ी ही सुंदर महाराज भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं का गुणगान श्रवण कर रहे थे पूजा किशोरी जी के पावन मुखारविंद से। तो भगवान के विवाह की ओर चलते हैं। तो महाराज बारात जब पहुंची है तो जनक जी महाराज जो है महाराज अगवानी लेने के लिए आए हैं और दशरथ जी के स्वागत में जनक जी हाथ जोड़े खड़े हैं। महाराज जनक जी कहते हैं प्रभु आपने इस मिथिलापुरी में आकर के जनक को कृतार्थ कर दिया है, मैं धन्य हो गया हूं। मैं आपका उपकार कैसे करूं? महाराज जनक जी दशरथ जी को प्रणाम करने के लिए जब झुके हैं तो दशरथ जी ने जनक जी को हृदय से लगा लिया। बोले महाराज आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज? हम तो बेटी वाले हैं, हमें तो झुकना पड़ेगा। क्यों बेटी वाला क्यों झुकेगा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों को शब्द समझ में आ रहे हैं सही से? ठीक है। तो महाराज दशरथ जी कह रहे हैं सकल भांति सब बोली सीताराम जी महाराज की जय हो। सकल भांति सम साजो समाजो सम समधि देखे हम आजो। तब महाराज बाबा लिख रहे हैं सम समधि देखे हम आजू। सम मतलब बराबर, धी मतलब बुद्धि। जिनके परस्पर विचार मिल जाते थे वो समधि बनते थे। आजकल विचार मिले ना मिले, कुंडली मिले ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख मिल जाए। हाँ तो महाराज अब एक तुलना और करके देखिए। यहां धन की कोई लालसा नहीं है, बोले धन की कोई लालसा नहीं है तो न सम्मान की लालसा है,
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो महाराज बताया है कि जब विचार और बुद्धि परस्पर मिलते हैं तो आप देखिए कितनी विषमताएं आई माता जानकी के जीवन में। राम जी ने पूरी अयोध्या के राज का त्याग किया और 14 वर्षों तक वनवास में रहे। सोचो आजकल की कोई माता बहनें हों और कोई बंटवारे में भाई को सब कुछ दे दे, सब कुछ भाई को ही दे दे, तो उनकी पत्नी चैन से रहने देंगी क्या? कहेंगे अच्छा तुम ज्यादा बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो, हैं? और महाराज पत्नी तो जो करेंगी सो करेंगी, ससुराल पक्ष के लोग भी कहेंगे कि अच्छा इसीलिए हमारी बिटिया को लेके गए थे यहां से। चलो साथ में ले गए तब तो फिर भी ठीक था महाराज, लेकिन दूसरी बार जब माता जानकी वनवास के लिए गईं, जनक जी ने कभी भी महाराज कोई शिकायत नहीं की। आज अगर एक बेटे के नाम कोई संपत्ति कर दे, बेटा बहू भले ही किसी मजबूरी बस ना कहे, पहले तो यही नहीं छोड़ेंगे, फिर ससुराल वालों का हो जाएगा महाराज अटैक। अच्छा क्या तुमने एक ही बेटा पैदा किया था जो उसी के नाम सब कुछ कर दिया? चुपचाप आधा आधा कर दो। पत्नी को अगर आपने कुछ थोड़ा भी बोल दिया, वो शिकायत ना करे अलग बात है। अगर आपकी शिकायत कर दी और मायके पक्ष वाले थोड़े सशक्त मजबूत हैं, तो आजकल महाराज जानते कौन से शब्द कहते हैं लोग? बोले हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आखिरी बार के हमने पैर पूजे हैं, अब और कुछ पूजने का मौका ना देना, ऐसा बोला जाता है। तो महाराज ये भगवान की जो कथा है, इससे हमें सीख क्या मिलती है? सबसे पहले तो यही देखो महाराज कि दहेज से हमारा इतना हेज बढ़ गया है, दहेज से हमारा इतना हेज बढ़ गया है कि हम बच्चों के संस्कार नहीं देखते, बस दहेज देखते हैं। संस्कार दो बच्चों में। तो महाराज जीवनार हो रही है, तो यहां महाराज जीवनार में क्या दिया गया है? बोले कढ़ी और भात, कढ़ी और भात दिए गए हैं। सबसे पहले पूरी सब्जी क्यों नहीं दी? बोले पूरी सब्जी की शुरुआत होती है तोड़ने से, पूरी तोड़ी जाती है, पूरी की शुरुआत तोड़ने से होती है। कढ़ी और भात खाओगे तो दोनों को मिलाओगे तो जोड़ने से शुरुआत होती है, तो फिर शुरुआत जोड़ने से होती है और विवाह संबंध जुड़ रहा है। महाराज यहां सखियां मंगल गीत गाती हैं और जीवनार चल रही है महाराज। तो देखा कि महाराज दशरथ जी ठहाका मार के हंस रहे हैं। दशरथ जी जैसा संयमी पुरुष भोजन करते समय ठहाका मार के हंसे, कारण क्या है?
तब बताया है महाराज कि जब जीवनार चल रही थी तो राम जी सामने बैठे हैं, सखियां राम जी की ओर देख रही हैं और मंगल गीत गा रही हैं। तो राम जी की छवि देखते देखते महाराज वो सखियां ऐसी खो गईं कि जहां दशरथ जी को नाम लगाना चाहिए था ना, भूल गई अब देश को नाम और देन लगी मिथिले से कुगारी। अब बताओ, लड़के पक्ष को गाली दी जाती है, लेकिन राम जी के सौंदर्य में ऐसा भूली कि महाराज दशरथ जी का नाम भूल गई और जनक जी को ही गालियां देने लगी। तो हंसी तो आएगी, स्वाभाविक है हंसी आना, लेकिन ये जनकपुर की सखियां हैं। पहले हमारी माताएं बहनें बड़ा सुंदर सुंदर महाराज भजन गीत सुनाती थी, क्या आनंद था महाराज। भजनों से शुरुआत होती थी, आजकल तो हद कर दी महाराज। एक जगह शादी में गए, तो जैसे ही बारात पहुंची भोजन के लिए, तो महाराज माताएं बहनें गा रही थीं, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सांवरे सरकार की जय। अब तो महाराज आजकल के गीत देखो आप, एक जगह गा रही थी, बोले जे समधी जन कैसे आए गए, जे समधी जन कैसे आए गए, पहने नैया पेंट मन रंजन भोरा। समधी, हाँ, कुर्ता पहने ढिल्लम ढिल्ला, कुर्ता पहने ढिल्लम ढिल्ला, बामे लटके कुत्ता के पिल्ला, बांधे मुड़ासा इतनो लंबो, बामे बन जाए टेंट मन रंजन भोरा। वैसे आप लोग यही गाते हो कि नहीं? इस क्षेत्र में गाते तो गा लो, अब राम जी का विवाह है, चलो साथ साथ में गाते हैं कि जे समधी जन कैसे आए गए, पहने नैया पेंट मन रंजन भोरा। कुर्ता पहने ढिल्लम ढिल्ला, बामे लटके कुत्ता के पिल्ला, बांधे मुड़ासा इतनो लंबो, बामे बन जाए टेंट मन रंजन भोरा। रंजन भोरा, मन रंजन भोरा, रंजन भोरा। क्योंकि दुनिया में रहना है तो व्यवहार भी निभाने पड़ते हैं। एक जगह गए, अब बताओ हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं, उनको ड्यूटी पे लगा दिया, कह रही ए हनुमंता ए बजरंगा, एक कही मेरी कर तो दे।
समधी की तू बहन उठाए के मेरे गांव में धर तो दे। अब बताओ हनुमान जी का ये काम है, ये गलत है महाराज। लेकिन ससुराल हो या कुछ भी हो, हनुमान जी महाराज को ये काम। अगर आप लोग गाते हो तो ना गाना, सच में हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। हाँ, हास परिहास चल रहा है महाराज अयोध्या जनकपुरी में। जीवनार हुई महाराज, फिर तो महाराज कहते हैं कि कुंवर कुमारी कल भावर देही। वो समय आ गया, इतना समय नहीं है कि हम विस्तार से आपको, हाँ, नहीं तो कम से कम 9 दिन की कथा हो तो विवाह ही महोत्सव उसमें बोला जाए तो आनंद, फिर पूरे विवाह का आनंद आए, है ना। हाँ। तो महाराज सुंदर तिथि निकाली गई और महाराज चारों कुमारों का विवाह हुआ है यहाँ पर। महाराज राम जी के साथ में मैया जानकी का विवाह हुआ है और भरत जी के साथ में महाराज उर्मिला का विवाह, मांडवी जी का विवाह हुआ है। और लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला जी का विवाह हुआ है। और शत्रुघ्न लाल जी का विवाह श्रुति कीर्ति जी के साथ में संपन्न हुआ है। 6 महीने हो गए महाराज, बारात जनकपुरी में है। जब भी दशरथ जी कहते हैं कि अब हम चले तो जनक जी रोने लगते हैं, बोले अभी हमारा जी भरा नहीं है। राम जी जैसे ही इशारा करते हैं तो रनवास से महाराज एक ही आवाज आती है, धन्य है महाराज कि जरा देर ठहरो राम, ओ जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तो दशरथ जी बोले महाराज विवाह तो हो चुका है, अब ससुराल तभी अच्छी लगती है। ससुराल सुख की सार, जो कहूं रहो दिना 2-4 दिन रहो तो ससुराल अच्छी लगती है। अब महीनों पड़े रहो तो बोले ससुराल तो है ही। अब देखो 4 श्री राम जी की, भरत जी की, लक्ष्मण जी की और शत्रुघ्न जी की 4 लोगों की ससुराल हुई तो 4-4 दिन इनके जोड़ो है। बोले हम ज्यादा नहीं कहेंगे, 4-4 दिन ही रुको। महाराज बारात में जितने कुंवारे थे एक एक करके सबके विवाह किए जा रहे हैं। बोले आप ये ना समझो कि हम फालतू में रुके ना, तो महाराज सबके विवाह कराए गए। फिर तो महाराज मेहमानी में कहां कमी होने वाली है। अभी आज की घटना बताएं आपको हम। हमारे परीक्षित जी ने पूछा
कि गुरुजी बताओ हमारे जो भतैया आएंगे उनको क्या देना पड़ता है। तो हम कुछ बढ़िया बताने वाले थे, तब तक तिवारी जी बोले भतैया भात लेके आते हैं तो भात दे दो। भतैया को क्या देना, भात दे दो। बोले चावल बांध दो 1.25 किलो। तो हमारे मन में एक बात आई, हमने वो भी सोचेंगे कि हम भतैया हैं तो हम भी कुछ और क्यों लेके जाएं, हम भी भात ही लिए जाएं। उधर से भात और इधर से भात, पहर लो भात, ओढ़ लो भात और खा लो भात। तो एक घटना याद आ गई, हम सुबह बताने वाले थे, फिर हमने कहा चलो यहीं से बता देते हैं। एक बार ससुराल में बड़े चतुर दामाद जी थे महाराज, दिमाग के बड़े तेज। ससुराल जा रहे थे, पहली बार जा रहे थे। सो महाराज पहुंचने से पहले एक बाजार मिला, तो सोचा कि पहली बार जा रहे हैं, कुछ बढ़िया लिए जाए। सो बोले क्यों भैया ये लड्डू क्या भाव है? बोले लड्डू 200 रुपए किलो। बोले हैं 200 रुपए किलो? हाँ। और ये मोतीचूर के? बोलिए 600 रुपए किलो। बोले दिमाग खराब, लड्डू 600 रुपए किलो? बोले शुद्ध घी के हैं। रसगुल्ले? बोले वो भी 500 रुपए किलो। कोई मिठाई सस्ती नहीं दिखी। और ये महाराज ऐसे दामाद जी थे जो 1 रुपया में कम से कम 6 चवन्नी बनाए। 4 में संतुष्टि नहीं थी इनको। हाँ। तो महाराज आखिरी में मन हुआ इनका, बोले जरूरी क्या है कि मिठाई लेके ही जाओ, फालतू का पैसा बर्बाद करो। और कौन सा ससुराल वाले भगा देंगे, और फिर हम तो मान हैं वो हमें खुद ही देंगे। चल पड़े, कुछ नहीं लिया। अब गांव के किनारे पहुंचे महाराज, सो पैदल पैदल जा रहे थे। सो गन्ना खड़ा था, गन्ने के खेत खड़े थे। सो कूद पड़े एक खेत में, एक गट्ठा गन्ना महाराज इन्होंने बांधा और अपने सर पे रख लिए। पहुंचे ससुराल में और धम्म से आंगन में गट्ठा पटका। सो महाराज सब दौड़ पड़े, देखा, बोले ये ले जीजा जी आ गए। अब ये जीजा जी गट्ठा गन्ने का, सब लोग इकट्ठे। बोले दामाद जी समझ में नहीं आई बात, ये गन्ना काय के लिए ले आए हो? बोले क्या बताएं, हमने सोचा होटल से कि रसगुल्ले ले चले, तो हमने कहा बूढ़े बूढ़े लोग तो खूब मन से खाएंगे, लेकिन बच्चे कपड़े गंदे कर लेंगे, ये चीज ठीक नहीं है। फिर हमने सोचा कि जलेबी ले चले, वो ये हाल जलेबी का है, आधी कपड़ों में आधी चींटियां लगे, वो भी दिक्कत वाली बात। फिर हमने सोचा मोतीचूर के लड्डू ले चले, तो हमने कहा बच्चे तो प्रेम से खाएंगे, लेकिन बूढ़े बूढ़े के दांत खटखटाएंगे तो दानेदार होता है। हमारे मन में आया झंझट में ना पड़ो, हमने सोचा कि मिठाई बनती कैसे? बोले भैया मिठाई तो चीनी की बनती है। हमने कहा चीनी काय से बनती? बोले गुड़ से। बोले गुड़ काय का बनता? बोले रस से। बोले रस काय से निकलता? बोले गन्ने से। तो हमारे मन में आया झंझट में ना पड़ो, सब मिठाई की जड़ ले चलो, हर मिठाई इसी से बनती है। अब जिसकी जो मर्जी है सो भैया अपनी अपनी बनाओ, हम तो जड़ ले आए। ससुराल वाले बोले भाई वाह, दामाद तो हीरा मिला। माइंडेड। 2-4 दिन रुके। छोटा वाला जो साला था वो ड्यूटी पे बेचारा पानी भरे कहीं बाहर घुमाने ले जाए, हैरान। और उनके ठाट महाराज। सो इन्होंने दीवार पर लिखा, बोले ससुराल सुख की सार। साले साहब ने देखा, बोले जीजा जी खून हमारा पी रहे हो, तुम्हें सुख की सार दिखाई दे रही है? सो उसने नीचे लिखा कि सुख की सार है मानते हैं, लेकिन जो कहूं रहो दिना 2-4 दिन ही ठीक है महाराज।
जीजा जी ने देखा, बोले ये किसने प्रतिक्रिया किया? इनका मन हुआ, सो उन्होंने नीचे लिखा, बोले जो हम रुको एक पखवारो, जो हम रुके एक पखवारो। साले साहब ने नीचे लिखा, बोले हाथ में हंसी असर पे चारो, रुके रहो एक पखवारो, खून पी के धर दो। जीजा जी ने पढ़ा, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली, बोले रुकना, चलते पहले से बता देते, हम अब नहीं कहेंगे कपड़े हमारे हैं, ये हम नहीं कहेंगे। ठीक ठीक। फिर महाराज पड़ोस में गए, चाय नाश्ता हुआ। ये कौन है? बोले ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हम क्या बताएं, बहुत अच्छे, ये तो खेतों से लौटे थे, में मिल गए, की जरूरत थी। ये कहने की जरूरत क्या थी कि अपने ही कपड़े पहने, मगर वो नहीं जानते हम किसी को भी देखें नजर वो ही आते हैं। महाराज ऐसा हास विनोद करते हुए महाराज चारों कुमारों के विवाह संपन्न हुए हैं, और दशरथ जी विदा मांग रहे हैं, और जनक जी विदा कर रहे हैं। माता सुनैना जो है, रात्रि में इन्होंने भोजन नहीं किया है, घबरा रही हैं। गुरु माता बैठी हैं, बोली माता, एक समय वो था कि बेटी का विवाह जल्दी हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए घबराहट हो रही थी। अब सब कुछ अच्छा हुआ, इच्छा से वर मिला, अच्छा घर मिला, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना सब कुछ अच्छा मिलने के बाद अब दिल इस बात से क्यों घबरा रहा है कि बेटी चली जाएगी। देखिए महाराज, माताओं के साथ में बेटी के विवाह में विलंब हो जाए तो ना जाने कितनी पूजा बोली जाती है, और जब विवाह होता है तो उस बेटी को विदा करने में महाराज माँ के तो प्राण ही निकलते हैं। माता सुनैना कह रही, मैं कैसे अपनी पुत्री को विदा करूंगी। माँ तो महाराज फिर भी चार सखियों से अपनी बातें करके अपना मन हल्का कर लेती है, लेकिन वो पिता क्या करे जो मर्यादाओं में बंधा हुआ है। माताएं तो खूब जोर जोर से रो लेती है, मन हल्का हो जाता है, लेकिन विडंबना उस पिता की देखो जो रो भी नहीं सकता। महाराज जनक जी विदेह राज हैं, लेकिन आज जानकी जी की जब विदा का समय आ रहा है तो जनक जी का भी धैर्य छूटता जा रहा है। ये बेटियां होती ही ऐसी है महाराज, ये जब हमारे आंगन से जाती हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ वीरान हो गया है, वही घर हमें काटने के लिए दौड़ता है। ये महाराज बेटियों का ममत्व है। ये बेटियां जो है महाराज बचपन से ही महाराज इनका माँ का भी रूप देखने को मिलता है, बहन का भी मिलता है। जिम्मेदारी देखिए महाराज इनकी। एक पिता अगर सर्दी में जब बाहर कहीं निकलता है घर से, चार बेटे घर में होते हैं महाराज, वो कुछ नहीं देखते कि पिताजी जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और उस घर में अगर एक बेटी होती है तो दौड़ करके महाराज वो बेटी अपने पिता के लिए शॉल लेकर के दौड़ती है कि पिताजी ठंडी बढ़ गई है, ऐसे बाहर मत जाओ। और इतना बेटियां ही करती हैं महाराज, बेटे नहीं करते। कहीं पढ़ाई के नाम पे आपको धमकाएंगे, अरे हमें पढ़ाई में लेट हो रहे हैं, हमें स्कूल जाना है। लेकिन धन्य है महाराज बेटियां, माँ का भी साथ देती हैं और पिता का भी साथ देती हैं। एक बार एक व्यक्ति का देहांत हो गया, चार बेटे
सब उठाने की तैयारी हो रही है। उसी समय देखा महाराज एक गाड़ी आके रुकती है। बोले रुको रुको, ये अर्थी ऐसे नहीं उठेगी, इस व्यक्ति का नाम फलाना है ना। बोली हाँ। क्यों भैया, क्या बात हो गई? बोली इस व्यक्ति ने हमसे 1 लाख रुपए लिया था 3 साल पहले। जब तक हमारा वो कर्जा नहीं मिल जाएगा तब तक हम ये अर्थी उठने नहीं देंगे। कौन है इनके जिम्मेदार? कौन ये कर्जा भरेगा? चारों बेटे महाराज धीरे से साइड हो गए। बोले हमें नहीं पता कब कर्जा लिया और क्यों लिया, खेला होगा जुआ, हमें तो कभी दिया नहीं लाके। देखो तो बुढ़ापे पे कैसी मति इसकी खराब हुई। बताओ बुढ़ापे पे कर्जा काहे के लिए लिया, हमें समझ में नहीं आता। कौन सी अय्यासी कर रहा था ये? उसने कहा देखो ये फालतू बातें ना करो, हमें ये बताओ कि ये ऋण कौन देगा, कौन है जिम्मेदार? लड़के बोले हम ऋण नहीं देंगे ना, हमें पता है भैया। महाराज अंदर से बेटी निकली है और एक पोटली में कुछ पैसे रखे हैं और कुछ अपने गहने उतार कर भी महाराज उस पोटली में बांध दिए और उस व्यक्ति को आकर के दिए। बोले भैया मैं इनकी बेटी हूं, इन्होंने आपका कर्जा लिया था ना, मैं इनकी बेटी हूं। अभी हमारे पास ज्यादा तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन तुम्हारा जितना लिया था उतना जरूर इसमें है, ब्याज तो हम हमारे पिता की अर्थी जाने दो। महाराज उस व्यक्ति के आंसू निकल पड़े और उस व्यक्ति ने उस बेटी के चरणों में प्रणाम किया है। बोले धन्य हो बेटी, इस व्यक्ति ने हमसे कर्जा नहीं लिया था, हमने इस व्यक्ति से 1 लाख रुपए 3 साल पहले लिया था, जिससे हमारा व्यापार चल गया और आज हम 1 लाख का 5 लाख लौटाने के लिए आए थे। तब तक पता चला कि वो व्यक्ति मर चुका है। तो हमारे मन में ये बात आ रही थी कि हम ये पैसा उसी को देंगे जो इसका सच्चा हकदार होगा। तो तुम्हारे ये भाई भले ही पिता की संतान है, लेकिन इस पैसे के हकदार नहीं है बेटी। ये सारा पैसा तुम्हें देना चाहते हम। तो ये महाराज बेटियां हैं। बेटा 50 किलोमीटर से नहीं आता है जब पिता बीमार होता है, माँ बीमार होती है, और बेटी महाराज अपने ससुराल से 100 किलोमीटर हो फिर भी पहले आ जाती है। ये बेटियां हैं। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से ही उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। जिन घरों में महाराज ये बेटियों की किलकारियां गूंजती हैं, ये देवियां जिस घर में हंसती हैं, इनका आदर सम्मान होता है, वो घर महाराज स्वर्ग के समान होता है। और जहां इनका अनादर होता है, इनको प्रताड़ित किया जाता है, वही नरक है महाराज। अब थोड़ी सी मर्यादा बताइए। बोले महाराज बेटा चाहे 12 बजे लौटे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेटी अगर 1 घंटे भी लेट हो जाए तो घर के सबको तकलीफ होने लगती है। ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न बेटी भी कर सकती है। तो ऐसा इसलिए है महाराज, लड़कों को महाराज कहा जाता है कि ये तो कंकड़ पत्थर है। पत्थर के ऊपर से महाराज 2-4 लोग भी निकल जाएं तो पत्थरों का कुछ नहीं बिगड़ता। 2-4 बातें भी उनसे कोई कह जाए तो कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हमारे घर की जो आन है, शान है, अभिमान है, उस बेटी से अगर कोई एक शब्द भी कह जाए ना
तो हमारी इज्जत चली जाती है। इसलिए महाराज ये बेटियां जो हैं फूल की तरह होती हैं, और फूल तो छूने से भी मुरझा जाता है, इसलिए इनकी सुरक्षा होती है। इसलिए इनको एक मर्यादा के दायरे में रखा जाता है। तो महाराज हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि किसी की आजादी पर या किसी के स्वतंत्रता पर कोई अंकुश है, नहीं, एक मर्यादा है महाराज। हर किसी को एक मर्यादा में बांधा गया है। एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। आपके घर का पालतू कुत्ता भी अगर गांव में चला जाए और आपने उसको पट्टा पहनाया है, तो महाराज गांव वाले मारने से पहले विचार करेंगे कि फलाने का कुत्ता है। और फालतू अगर हो, चाहे कोई गोली मार दे और चाहे कोई लठ मार दे, कौन पूछने वाला है? तो इसी प्रकार महाराज एक मर्यादा का जो पट्टा है, एक मर्यादा का जो महाराज चिन्ह है, एक दायरा है, अगर हम उसमें रहेंगे तो लोग 1000 बार सोचेंगे। और मर्यादा जब हम लांघ देते हैं तो महाराज हम, तो आइए मैया जानकी की विदाई हो रही है। एक बड़ा सुंदर महाराज, हम तो भजन ही कहेंगे, एक पिता के उद्गार हैं। भले ही कोई गाना कहे या फिल्मी कहे, हमें क्या लेना देना, लेकिन उसके जो भाव है महाराज बड़े ही सार गर्भित हैं। एक पिता का भाव क्या होता है बेटी की विदा करते समय। बाबुल की दुआएं, याद करो महाराज जब हम अपनी बेटियों को विदा करते हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आई, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके सजाया गया है, और माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा बहुओं की अगवानी लेने के लिए, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए महाराज एक एक पल का इंतजार करती है। महाराज चारों कुंवर पालकियों से उतरे हैं, बहुओं को डोली से जब उतारा गया है महाराज, माता कौशल्या को ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। और वास्तव में महाराज ये लक्ष्मी ही है, ये लक्ष्मी है। लेकिन महाराज अगर आपने लक्ष्मी जैसा भाव दिया है तो सत्य बता रहे हैं आपके लिए वो लक्ष्मी बन करके आएगी। लेकिन अगर आपके मन का भाव कुटिल है तो ध्यान रहे महाराज, विश्वासम फलम दायिकम। आजकल कई बार आपने देखा है लोग नशा करके गाड़ी चला रहे हैं, शादियों विवाहों में महाराज ऊट पटांग चीजें खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और कहीं गाड़ी लड़ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो दोष उनका नहीं दिया जाता कि पी के चला रहे थे। बोले ये कलमुही जब से हमारे घर में आई है, बोले तब से दिक्कत है। बताइए उस बहू का, उस आने वाली बेटी का क्या दोष है?
तुमने अपने बच्चों को संभाल नहीं पाया, दोष उस पर लगा रहे हो। ये बिल्कुल गलत है महाराज। यही दोहरा चरित्र, यही दुराभाव अगर आपकी बेटी से कहे तो आपको बड़ा पीड़ा होगी, लेकिन जब आप किसी की बेटी से कहते हो तब आपको बिल्कुल लाज नहीं आती, तब आपकी आंखों में शर्म नहीं रहती। और आपकी बेटी को कोई तकलीफ मिले तो हमारा नगर ढिंडोरा बजाती है, हमने इतने लाख दिया था, ये किया था, वो किया था। उस समय भी आप एक मां हो। एक सासू मैया मंदिर जा रही थी, हाथ में जल का लोटा लिए हैं। पड़ोसन आ गई, बोली बहन रुको रुको, हम भी मंदिर चलेंगी। बोले अरे बहन हमारे घर में बहुत काम है, हम जा रहे हैं, तुम लेट हो जाओगी। पड़ोसन बोली अब तुम्हारे घर में इतना क्या काम है, बहू रानी आ गई है, वो भी संभालती होगी ना। जैसे ही बहू का नाम लिया महाराज, हंसता हुआ चेहरा मुरझा गया। बोले वो कलमुही का नाम मत लो, एक नंबर की चांडालिन है, जब से आई है बहन हम कुछ ना पूछो। अब किससे कहें, ये खोले तो अपनी, वो खोले तो अपनी, हमसे तो कुछ कहते नहीं बनता। अरे महारानी 6 बजे उठती हैं, अब बताइए उठने का समय, जागने का समय। 6 बजे उठती, कई बार हद तो देखो महाराज, बोले कई बार तो उसको लाज ये नहीं आती, अपनी ननद से कहती कि पहले हमें चाय दे दो तब मैं उठूंगी। अब बताओ, ये होटल खोल रखा हमने चाय देने के लिए। भोजन बनवाओ तो उसमें महाराज कहीं रोटियां मोटी कहीं पतली, कोई ज्यादा सेक देगी तो जल जाती है, और अगर कह दो कि कम सेका करो तो कच्ची रख देती। अरे महाराज शौक तो देखो, जैसे महारानी आई हो। हर महीने तो शॉपिंग करने जाती है। भगवान ही मालिक है, हमें समझ में नहीं आता बहन, न धन मिला न धर्म। 25 लाख की बात हुई थी, 21 लाख दे के हाथ जोड़ लिए हैं। बहन कुछ ना पूछो। पड़ोसन बोली अब ठीक है, धीरे धीरे समझ जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुमने अभी बेटी का भी तो विवाह किया 6 महीने पहले, बेटी की ससुराल कैसी है? अरे महाराज जैसी बेटी का नाम सुना आग निकल रही थी महाराज उनके चेहरे से, फूल झड़ने लगे। बोले बेटी कुछ ना कहो बहन, हमारी बेटी को तो इतनी बढ़िया ससुराल मिली है। सच बता रहे हैं आपको, बिल्कुल ये मान लो कि हमारी बिटिया तो स्वर्ग में रहती है। हाँ, पति देवता ससुर भगवान। अभी 8 बजे पहले अभी फोन आया था 8 बजे, कह रही मम्मी अभी हम उठे नहीं है। हाँ अपने ही कमरे में है, अभी बेड पे ही है। हमारी ननद चाय बिस्कुट दे गई है। सासू मैया तो अरे महाराज क्या कहना, सत्य बता रहे हम तुम्हें बहन जी। वो जो हमारी समधिन है, हमारी बिटिया जैसे यहाँ रहती थी वैसी रहती है, और फोन से कहती है कि समधिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारी बेटी वैसी हमारी बेटी। हाँ अब तुम तो जानती हो 6 महीने हो गए, अभी तक उससे कोई खाना आना नहीं बनवाता। कहते घर में और सब लोग हैं, तुम तो अभी आनंद लो। तुम तो जानती हो बहन, हमारी बिटिया ने पढ़ाई के अलावा घर पे कहाँ कब भोजन बनाया, हमने बनवाया ही नहीं है। ऐसी महाराज ससुराल मिल गई। और सास खुद इतनी अच्छी है, हर महीने अपने लड़के से कहती कि बहू को ले जाओ बाजार करवा ले आओ। महाराज अगर बहू वही काम करती है तो निकम्मी हो गई, और वही सुख अगर बेटी को मिल रहा है ना, यही महाराज इस समाज की समस्या है। कथाएं आप 1000 सुन लो, जीवन भर सुन लो, जब तक महाराज अपनी आदतें नहीं बदलोगे
तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कथा का आयोजन महाराज शान या अभिमान दिखाने के लिए नहीं होता। कथा से अगर हमारा जीवन बदल गया, परमात्मा से जुड़ाव हो गया, तो कथा सार्थक है। अगर कोई कथा अभिमान के लिए करवाता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए करवाता है, तो महाराज उससे बड़ा फिर पापी कोई नहीं है। राखो नयन पलक की नाई। दशरथ जी कह रहे हैं, बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। जैसे महाराज पलक आंखों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही महाराज इन फूलों का तुम्हें कवच बनना है। कौशल्या अभी उस घर से आई है ना, इस घर के तौर तरीके इनको पता नहीं है, तो सब कुछ इनको मां बन करके बताना है। जैसे हमारी बेटी का फिर धीरे धीरे काम बताते हैं, इसी प्रकार जब पुत्र वधू घर में आती है, एक नई नवेली दुल्हन घर में आती है महाराज, यही समझो कि उस समय छोटी बेटी का जन्म हुआ था, आज हमारे घर में बड़ी बेटी का जन्म हुआ है। ये भले ही इतनी बड़ी है, लेकिन इस घर में पहली बार आई है। इस घर के तौर तरीकों से बड़े प्रेम से समझा करके हमें इसको जोड़ना है। ये एक सास का फर्ज है। लेकिन कई बार महाराज ताली एक हाथ से ही नहीं बजती है ना। अब दूसरी ओर देखिए महाराज, एक शादी होकर के आई घर में, तो महाराज जो बेटी थी, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया। और ये बड़ा ही पावन पर्व पर भगवान लड्डू गोपाल का पूजन कर रहे हैं, और गोलू प्रताप जी के कर कमलों द्वारा भगवान का श्रृंगार हो रहा है, और पुष्प माला अर्पित करते हुए अपने पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं, इसके भागीदार हैं। और इसी बीच में हमारे छोटे से लड्डू गोपाल का भी स्वागत कर रहे हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। धर्म करने से आयु, विद्या, यश और बल, चार चीजें मुफ्त में मिलती हैं, और जिसके तलाश में सभी रहते हैं कि आयु बढ़ जाए, विद्या मिल जाए, यश मिल जाए, तो उसको उसकी प्राप्ति करने के लिए दरबार खुला हुआ है। जिसको जो सम्मान करना है अवश्य सम्मान करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी बीच में व्यास जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। बुरी वृंदावन बिहारी लाल की और गोलू सिंह जी हैं, भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी कभी फूलों की कमी ना पड़े। और ये हमारे प्रताप भैया हैं, इनका प्रताप तो कहना ही क्या है प्रभु। आपकी यश कीर्ति, आपका वैभव, आपका प्रताप ऐसे ही बढ़ता रहे। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज प्रसंग से जुड़ते हैं, तो बहू जो है ससुराल गई,
और तीसरी बार गई तो महाराज सूटकेस साथ में ले आई अपना। आजकल ट्रॉली बैग दिए जाते हैं कि दामाद जी ना आए तो पहियों पर चला करके अपना बैग और निकल आओ। तो महाराज बेटी आई, पिताजी वैद्य थे। पिताजी ने जैसे ही देखा बोले बिटिया बैग तुम लेके आ रही हो और दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बोले भाड़ में गए दामाद जी, बड़े सलोने दामाद जी ढूंढे थे तुमने, और बात मत कर देना हमसे दोबारा। पिताजी समझ रहे गए, बोले बेटी आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या बात है? बोली बात, अरे क्या देखा था उस घर में हमारे, बोली बात, अरे क्या देखा था उस घर में हमारे लिए, क्या आप जानते नहीं थे बिटिया कैसी है? आपने एक बार कहा कि सब कुछ बढ़िया है, हमने कुछ नहीं कहा, हमने शादी कर ली, लेकिन आपको तो पता था ना कि हम कैसे हैं। पिताजी बोले बिटिया लेकिन हमने तो घर में सब कुछ बढ़िया देखा था। बोले सब कुछ बढ़िया देखा था, उस घर में वो तुम्हें डाहिन दिखाई नहीं दी थी। पिताजी बोले बिटिया डाहिन? बोले हाँ वही चुड़ैल बता रहे, वही हमारी सास। पिताजी बोले बेटी ये कौन सी भाषा सीख रही हो, ये संस्कार तो हमने नहीं दिए थे। बोले संस्कारों की चटनी बनाए, क्या करें संस्कारों का, मर जाए वहां पर, वो हमारे खाना पीना उठना बैठना सब कुछ, सांस लेना हमारा वहां पर दुर्लभ हो रहा है। पिताजी बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, आखिर वो तुम्हारी सास है। नहीं, अब तो महाराज वो जोर जोर से रोने लगी। बोले पिताजी हम आपको बताए दे रहे हैं, अब हम ससुराल नहीं जाएंगे। पिताजी बोले तेरा दिमाग खराब है, ध्यान रखा करो बेटा, उठा करो जल्दी से, क्या आलस करते रहते हो। बोली वृंदावन में हरे लाल की। ये पल जीवन में बहुत कम आते हैं ना, इनको कैद करते रहो। तो ध्यान से सुनना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। तो पिताजी ने कहा कि बेटी ऐसी क्या बात हो गई? बोले बस हमने कह दिया कि अब हम ससुराल नहीं जाएंगे। बोले अरे ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं। बोले नहीं हमने कह दिया। बोले चारों तरफ हमारा इज्जत है, हमारी सम्मान है, हमारी इज्जत है बेटी, क्या होगा? बोले इज्जत का क्या करें, हम मर जाएं वहां पर। और हम बताए दे रहे पिताजी, सत्य बता रहे हैं, आपकी सौगंध खा के कह रहे हैं, अगर वो कल मुही नहीं मरी, ससुराल तो जाएंगे हम, बाहर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन जब तक वो सास जिंदा है तब तक नहीं जाएंगे। पिताजी बोले ये कोई बात रही, सास जिंदा है, सास जिंदा है तो इसमें आपत्ति क्या है? बोले जब तक वो जिंदा है तब तक नहीं जाएंगे, वो मर जाए तब जाएंगे। पिताजी ने पूरी बात समझी। बोले बेटा तो ये बताओ कि ये पिता तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? बोले पिताजी हम बताएं? बोले हाँ। बोले आप वैद्य हो, दवाएं बनाते हो हर तरीके की, तो कोई ऐसी दवा बना दो कि हम खिलाएं और सांस हमारी, उसकी सांस रुक जाए, ऐसी कोई दवा बना दो तो हम चले जाएंगे। पिताजी को उपाय सूझा। बोले पहले तो समझाया, बोले बिटिया अगर सास मर गई, पोस्टमार्टम जांच होगी, बोले फ्रूट पॉइजन मिला है, तो फिर तुम भी पकड़ी जाओगी, बाद में फिर हम भी पकड़े जाएंगे, तब बोले तो हमें जाना ही नहीं है, जब तक वो जिंदा है तब तक नहीं जाएंगे। पिताजी को एक उपाय सूझा। बोले बिटिया एक काम करें? बोले बताओ। बोले हम तुम्हें एक स्लो पॉइजन देंगे, इनको बिठा लो आराम से। सुन लो भाई,
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हे हो। फिर भूल गए आप लोग। हम कितना निवेदन करते कि धीरे बोला करो, लेकिन आप लोग हो के हाथ जोड़ के कहते हैं आप लोगों से। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। तो महाराज पिताजी ने क्या कहा? सावधानी हटियो दुर्घटना घटी। ध्यान से सुनो। पिताजी को उपाय सूझा, बोले बिटिया हम तुम्हें स्लो पॉइजन देंगे, 1 चम्मच सास की सब्जी में मिला दो, धीरे धीरे 6 महीने में मर जाएगी। ये डिब्बा 1 महीने में जाके खत्म हो जाएगा, 1-1 चम्मच हर रोज सब्जी में मिला दिया करो। अरे बिटिया खुश। बोले रुको बिटिया, शर्त है हमारी एक। बोले क्या? तुम लोग भोजन साथ में करोगे, रोटियां साथ में, सब्जी अलग अलग। जो हम दवा देंगे वो सास की सब्जी में मिला दो, रोटियां एक थाली में खाओ, बिल्कुल सहेली बन के रहना है। और सास की सेवा करनी है, वो गालियां भी दे उस पर ध्यान नहीं देना है, पैर भी दबाने हैं, कपड़े भी धोने हैं, और घर की जिम्मेदारी भी रखनी है। क्यों? क्योंकि ताकि किसी को बिल्कुल शक ना हो। 6 महीने बाद तो मरेगी ना, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बिटिया इतना कर सकती हो? बोली क्या करें, अब 6 महीने की बात है तो झेल लेंगे। हमारा डब्बा लिया जहर वाला, आ गई ससुराल में। सास बोली आ गई, अभी तो बड़ी शान दिखा के गई थी, निकल गई अकड़। तो उसको गुस्सा तो आया कि इसके 2-4 मुक्का धर दे मुंह में, लेकिन पिताजी की बात याद आई सो हमारा दौड़ के पैर पकड़ लिए। बोले मैया आपकी सेवा करेंगे तो ही तो मेवा मिलेगी, आपके चरणों में स्वर्ग है, हमसे अभी तक जो भूल हुई वो हो गई। पैर दबा के छुए महाराज। पहली बार बहू ने हमसे भी पूछा, बोले महाराज जी ये बहुएं पैर दबा के क्यों छूती हैं? अब हंसी में ले लो या जो भी है, वैसे नहीं लेना अन्यथा। तो हमें तो विनोदाभास में हमने कहा देखो ऐसा है, वो दबा के नहीं छूती, वो आजमा के छूती हैं कि वजन कितना है। कभी काम पड़ा तो हम उठा के तो निवेदन है कि आप लोग पैर दबवाते हो तो उतने ही सावधान हो के दबवाना। ये तो खैर हंसने की बात है, ऐसी बात नहीं। बहुएं बड़ी शालीनता से पैर दबाती हैं। तो महाराज इनको अब बिठा दो, हो गई सेवा, बैठ जाओ सब लोग। लल्ला आ गए नजर में, तुम्हारी बात आगे बढ़ा देंगे हम। देखो महाराज कितना समझदार है सच में। नहीं तो ऊधम करने से जहां बच्चों को फुर्सत नहीं है, वहां सबके जल की व्यवस्था कर रहे हैं गोपाल जी। इस बात के लिए तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखो देखो, अरे देखिए सब रुक जाओ, हट जाओ बच्चों, सब लोग ना खड़े हो, बैठ कुछ जाओ लोग बैठ देख लें। जाओ आराम से। हाँ वो कुछ नहीं करेंगे आपके पास आकर, चिंता ना करें। कोई नाग देवता है, आराम से निकाल देना, निकल जाएंगे आप लोग ऐसे। उनको हानि ना पहुंचाओ। हटो सब लोग, बैठ जाओ, उनको भी सुनने दो कथा। देखो जो आगे वाले उठेंगे, पीछे वाले आकर के आगे बैठ जाएंगे, तो अपना अपना स्थान भैया देखे रहे सब लोग। हाँ नाग देवता तो चले जाएंगे, बस। चिंता ना करें। ये पृथ्वी पर सबका अधिकार है हमारा। सारी जमीनें इंसानों ने घेर ली, ना जानवरों को छोड़ी और ना जीव जंतुओं को। हाँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाएं सभी लोग, बैठ जाएं भैया। कथा इधर को हो जाओ, थोड़ा डर लगता हो तो। हाँ हाँ
चलिए भजन गाते हुए उसके बाद कथा सुनाएंगे, तब तक ये समस्या सॉल्व हो जाएगी कि कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तुम्हारे बिना, वो कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना, मेरा मन भी ना लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तुम्हारे बिना, वो कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तेरे बिना। राधे ताली बजाते हुए गुनगुनाते हुए हरि बोल। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों तेरी प्रीति को मैंने जाना नहीं, तेरी प्रीति को मैंने जाना नहीं, शरण दे दो ये अब गुण निहारे बिना, शरण दे दो ये अब गुण निहारे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा रानी तुम्हारे बिना, वो कैसे जियो मैं राधा रानी। हमें और कुछ बनाओ न बनाओ, हमें अपना प्रेमी बना दो। जय हो। प्रीति की रीत सिखा दो प्रिया, मोहे प्रीति की रीत सिखा दो पिया, मोहि प्रीति की रीत सिखा दो प्रिया, मोहे प्रीति की रीत सिखा दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, ओ अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो प्रिया, अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया, जीवन नीरस है नैनों की तारों बिना, जीवन नीरस है नैनों के तारे बिना, मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे
कैसे जियोगी मेरा रानी तुम्हारे बिना, कैसे जियोगी मेरा रानी तुम्हारे बिना, वो कैसे जियो मैं तो राधा रानी तेरे बिना। राधे प्यारी पत्तों की पतवार, दीन की पतवार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो। अब जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना, अब जाऊं कहाँ तेरे द्वारे।
6 महीने की तो है। हाय महाराज वो सास भी तो ऐसी विलक्षण, बोली तुम पैर दबाओगी, पैर दबाएगी, तू गला क्यों नहीं दबा देती? बहू मन ही मन में सोच रही, रड़ो हम तो गलो ही दबाए देती हैं, 6 महीना की बच्चियों से दबवाए ले। महाराज जबरदस्ती पैर दबाए। सवेरा हुआ, सासू मैया नहाने के लिए गई, दौड़ के गई महाराज। बड़ी खुश के 5 महीने बचे। धीरे धीरे महाराज क्रम वही चल रहा है, साथ में भोजन, साथ में रहना, खाना, बातें करना। धीरे धीरे महाराज 4 महीने हो गए। पूरे गांव में बहू के नाम की महाराज चर्चा के बहू हो तो ऐसी, चाहे 1000 बातें करे, मजाल है जो बहू आवाज निकाल ले। सब कुछ और मुस्कुराती रहती, कभी बुराई नहीं मानती। धन्य है महाराज ऐसी बहू सबको मिले। अब पड़ोसनों ने सासू मैया से भी कहा, बोले तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, फलानी जी तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है। अब तो धीरे धीरे हर एक कोई यही कहे, बोले तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है, बहू तो तुम्हें हीरा मिली है। अब सास को लगा कि 1 लोग 2 लोग रिश्तेदार भी कह रहे हैं, गांव वाले भी कह रहे हैं, इसका मतलब हम ही खराब है। सास को भी लगा तो हम क्यों खराब बने रहे, हम भी अच्छे बन के दिखाएंगे। तब तो हमारा सास की अब बुद्धि खुली। बहू बर्तन धो रही थी, शाम को रात्रि हो गई थी थोड़ी, कहां से आ रही है भाई? तो सासू मैया दौड़ी दौड़ी गई। ठीक है, बोली बेटा तुम्हारी अभी उम्र इतनी नहीं है कि तुम रात में ज्यादा देर तक जागती क्यों हो, जाओ सो जाओ आराम से, हम है तो। सवेरे महाराज बहू जग नहीं पाई, सासू मैया जाग गई। चाय और बिस्कुट बहू के लिए, बोली बेटा चाय पी लो। अब बहू हैरान कि डुकरिया को कौन सा भूत लगा है, हमें तो ये पता है कि 1 महीने की और हो, लेकिन इसको क्या हुआ? अब तो हमारा जो काम बहू करे सो सास आ जाए। बोले बेटा तुम्हें जरूरत नहीं, हम हैं, जा शरीर के कौन से पटिया बने हैं, हाँ बुढ़ापो है, तुम तो आराम आनंद करो, जाओ बाजार घूम आओ। बच्चे को बुलाया, बोले जाओ बहू को घुमा ले आओ, मंदिर हो आओ, इधर उधर हो आओ। अब बहू को महाराज बिल्कुल सहेली मिल गई एक, और खूब मीठी मीठी पूरे दिन बातें करें। अब बहू को लगा कि तो गड़बड़ हो गया। सासू मैया तो बिल्कुल मतलब सहेली के जैसी हो गई, पूरे दिन चटर पटर अपनी सब बातें बताएं, बिल्कुल बिटिया के जैसी दोस्त बन गई। महाराज 8-10 दिन बचे 6 महीने में। अब बहू एक दिन जब चढ़ी वहां ऊपर टाण पे, डब्बा दिखा सो अब तो महाराज उसको ऊपर से नीचे तक पसीना आ गया। बोले अब तो सासू मैया 10 दिन बाद मर जाएंगे, फिर तो ये घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या करे, अब तो उसको मारा चैन ना पड़े। और भागी भागी गई महाराज पिताजी के पास में। जैसे ही पिताजी ने देखा, बोले बिटिया आ गई, क्या हुआ, मर गई सास? ऐसी मत कहो सास मर गई। बोले क्यों? अभी नहीं मरेगी, 10 दिन बाकी है, 10 दिन है ना अभी, मर जाएगी, निश्चित मर जाएगी। बोले मरे हमारे दुश्मन, हमारी सास क्यों मर जाएगी? और ऐसा मत बोलना हमारी सास के बारे में, बता दे रहे हैं। बाप हैरान, बोले बिटिया तेरा दिमाग खराब है? रोने लगी। बोली पिताजी दिमाग पहले खराब था, अब सही हो गया है।
बच्चे गलती करें तो माँ बाप ही सुधारते हैं ना। पिताजी भूल तो बहुत बड़ी हो गई हमसे, मतलब यह है पिताजी हम सच में नहीं समझ पाए। हमारी सासू मैया बिल्कुल नारियल की तरह निकली, ऊपर से कड़क अंदर बिल्कुल नरम। हाँ, कुछ हम भी अकड़ में रहते थे तो वो भी अकड़ दिखाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल वो हमारे हाथों से काम छीन लेती हैं, सारी चीजें हमें सुख पहुंचाने के लिए करती हैं। पिताजी बोले अरे होगा तो 5-6 दिन की और बात है, मर जाएगी डुकरिया। बोले ऐसी मत कहो, और रोने लगी जोर जोर से। पिताजी बोले नाटक मत कर, डब्बा खिला दिया? बोले हाँ वो तो खिला दिया। बाद में पता चला ना डब्बा खिलाया, उसके बाद पता चला कि सास अच्छी। पिताजी बोले तो अब क्या करें? बोले पिताजी कुछ भी करके हमारी अम्मा को बचा लो, आप तो बहुत बड़े वैद्य हैं, कोई ऐसी दवा दे दो ना कि हमारी अम्मा का कुछ ना बिगड़े। पिताजी बोले हम जादूगर हैं, रड़ेल पूरा डब्बा खवाए चुकी, अब चली आई अम्मा बचाए ले, जाओ यहां से। महाराज बिटिया तो जोर जोर से रोने लगी और बोली पिताजी अगर हमारी डुकरिया को कुछ हो गया 302 का मुकदमा तुम्हारे ऊपर लिखवा देंगे, हम बता रहे। अब पिताजी माथा पीटे, बोले तेरा दिमाग सही है ना? बोले पिताजी कह तो रहे कि अब सही है, पहले खराब था ना। पिताजी कैसे भी करके हमारी मैया को बचा लो। पिता बोला तू सही कह रही? बोले आपकी सौगंध बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी अम्मा को कुछ ना हो। पिताजी मुस्कुराए, बगल में बिटिया को बिठाया, गोद में सर रखा, बोले बिटिया हम तेरे बाप है ना? बोले हाँ। बोले जो डब्बा दिया था ना उसमें कुछ नहीं था, हरड़ बहेड़ा और आंवला त्रिफला चूर्ण था। जो डब्बा दिया था उसमें हरड़ बहेड़ा और आंवला, बढ़िया भोजन पचता है और खूब आनंद से। सास की 1000 उम्र होगी, चिंता न करो, घर जाओ। तो माँ बाप भी ऐसे जब होते हैं ना तुम्हारा रिश्ते बने रहते हैं। बिटिया ने एक बार पापा हम परेशान, और पापा वहां से चले आए धड़धड़ाते हुए, भैया चले आए। नहीं, जिम्मेदारी दी है, अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझो। दोनों को छोड़ दो कि भाई अपनी जिम्मेदारी समझो। इसीलिए महाराज गुण मिलाए जाते थे, इसीलिए विचार मिलाए जाते थे, इसीलिए सारी चीजें मिलान की जाती थी, यही कारण था। तो महाराज माता कौशल्या ने खूब महाराज स्वागत किया है पुत्र वधुओं का। और महाराज संध्या का जब समय हुआ है तो समय से बहुओं को शयन कक्ष में भेज दिया है। ध्यान रहे माताओं, जो सासें बहुओं के सोने का ध्यान रखती हैं, बहू जल्दी सो जाए अगर ये सास विचार करेगी तो जल्दी उठने का सत्य बता रहे हैं आपको, बहू विचार कर लेगी। आप 11 बजे तक बिटिया ये काम रह गया, बेटा अभी ये काम रह गया, और सोने नहीं दोगे तो सुबह बहू जल्दी समय से सोने का आपकी जिम्मेदारी है, उठने की जिम्मेदारी बहू संभाल लेगी जल्दी से। तो महाराज शयन कराया है इधर धीरे। और महाराज जो विश्वामित्र जी हैं, अब दशरथ जी से कहा कि महाराज अब हमें विदा दो और अब हम प्रस्थान करें। तब तो महाराज विश्वामित्र जी का खूब स्वागत किया है। और एक दिन महाराज आंगन में बैठी हैं तीनों माताएं, श्री राम जी, लक्ष्मण जी। तब महाराज माताएं कहती है, राम सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। हे राम, तुमने ताड़का का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया, 10,000 राजा जिस धनुष को नहीं तोड़ पाए, इतना कठोर धनुष, और तुम्हारे अंग इतने कोमल हैं। हे राम, ये सब तुमने कैसे कर लिया? देखिए महाराज, ये है राम जी का चरित्र। राम कह रहे मैया, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। हमारे जो गुरुजी थे ना विश्वामित्र जी,
और हमारे गुरु वशिष्ठ जी, इनकी कृपा से ही सब संभव हुआ है। बाकी का हमारे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है। देखिए महाराज, पूरा श्रेय गुरु को दे दिया है। ये शिष्य का धर्म होता है कि जीवन में अगर कोई अच्छा हो जाए, लेकिन आजकल महाराज बहुत से शिष्य ऐसे हैं, अच्छा हो जाए तो हमने किया और गलत हो गया तो बोले गुरुजी जिम्मेदार है, ये ठेका गुरुजी के पास चला जाता है। लेकिन ये राम जी के आदर्श हैं। महाराज विश्वामित्र जी की खूब महाराज सेवा की है और विश्वामित्र जी को विदा कर दिया है। इधर महाराज एक बार की बात है, यहां महाराज बालकांड जो है, रामायण जी का बालकांड पूरा हो जाता है। अब हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। तो महाराज अयोध्या कांड में प्रवेश करते हुए बाबा तुलसीदास ने महाराज यशांके चा विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले चा गरलम यस्योरस्य व्याल महाराज भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। भगवान शंकर ने अपनी बाई ओर महाराज हिमालय पुत्री माता भवानी विराजमान है भगवान शंकर के। और महाराज कहते हैं कि पत्नी को सम्मान दो, पत्नी का सम्मान करो। एक महाराज कवि हुए हैं जिनका नाम था वाचस्पति, वाचस्पति नाम के कवि हुए महाराज, परम विद्वान। तो महाराज इन्होंने क्या किया कि विवाह हो गया और ये कविता लिखने में पूरा समय लगाते रहते थे। महाराज कवि थे, तो महाराज टीका जो लिख रहे थे इतने तन्मय हो जाते थे अपने कार्य में कि ये भी भूल गए कि हमारा विवाह हो गया है। टीका पूरी लिख ली। एक दिन महाराज ये दिया जलाना भूल गए तो दिया जलाया। इन्होंने देखा, बोले देवी तुम कौन हो? धन्य है प्रभु, हम आपकी पत्नी। बोले अरे हमारा विवाह हो चुका, कितने दिन हो गए ये टीका लिखते हुए, आपने कभी टोका नहीं, हमें रोका नहीं, कभी समय नहीं मांगा हमसे। हाथ जोड़ करके महाराज वो देवी कहने लगी, बोली पतिदेव आप इतना अच्छा कार्य कर रहे थे, समाज सुधारने का कार्य कर रहे थे, तो इस कार्य में हम बाधा आपको नहीं का हो गए महाराज वाचस्पति। और उस टीका का नाम महाराज भामती रख दिया, क्योंकि उनके उस पत्नी की भी मान हम मस्तक में भवानी माता है, मस्तक देवा पगा मस्तके एक गले विष है महाराज। विष कहां?
इसका भगवान भोलेनाथ की झांकी से ही बहुत कुछ निरंतर कोई पता अच्छे खासे लोग बैठे बोले का ध्यान तो भर सुनते रहो, मन में उतारते रहो। कल हम लोग 2 चित्रों पर ज्यादा इन 2 पे विशेष चर्चा होगी और कल की अंतिम कथा है महाराज। आप लोगों से महाराज जब विराम होती है 7 दिनों जब हम नहीं होगा अब ऐसा नहीं आता हो वो वक्ता ही नहीं है। हम अपनी इच्छा से, आप लोग जो लाओगे वो अपनी इच्छा से ले आना। एक तुलसी का पत्ता ही ले आना, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है? हाँ आधा आधा से आज ले सभी का बुलावा है, जरूर स्वीकार करें। व्यास जी का सम्मान दीजिए। ये बड़ी लागत गुलगुला बना लो या मीठी पूड़ियां महाराज, जिसमें माल भर के लाओ।
नहीं आप सोचो कि महाराज जी खाने की बातें करते रहते, अभी महाराज जी पेड़ा की बातें कर रहे थे। महाराज जी पेड़ा जैसे पेड़े की बातें करते, हम मालपुआ जैसे। अपनी इज्जत अपनी बेइज्जती खुद ही कर लो। महाराज ये तो खैर हास परिहास है? चलो कोई बात नहीं। तो महाराज थोड़ा सा 10 मिनट का प्रसंग और बोली वृंदावन में हरिलाल की। तो महाराज ब्रजवासी जो है इंद्र की पूजा करने जा रहे थे, तब कन्हैया ने समझाया है महाराज कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। बोले अभिमानियों की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। इंद्र अभिमान के कारण अपनी पूजा करवाता है और भगवान कहते हैं कि अभिमानी कभी पूजनीय नहीं हो सकते, इसलिए ऐसे घमंडी अभिमानी इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। चलो हम सब ब्रजवासी मिलकर के गिरि गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज भगवान कन्हैया सब ब्रजवासियों को लेकर के पहुंचे हैं कहाँ? गोवर्धन महाराज के पास में। बोले देखो भैया जी, अपनो साक्षात ब्रजमंडल को देवता है। ग्वाला बोले लाला बताओ का करूं? बोले सबसे पहले भैया जब कोनो देवता को भोग लगावो जावे ना, तो सबसे पहले आचमन कराओ। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा वा स्थांगतहु पिवा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम वायभ्यंतरः शुचि। पहले प्रक्षालन करिए, स्नान करवाइए। अब तो महाराज ग्वाले दौड़े सो महाराज यमुना जी से जल भर भर के ले आए। सवेरे से महाराज दोपहरिया हो गई। अब 7 कोस को गोवर्धन 21 किलोमीटर को पर्वत। बोले लाला सवेरे से दोपहरिया है गई जे तेरे देवता की मुंह छऊ गीली ना है भाई, जा कोई स्नान कर। तब कन्हैया ने महाराज मानसी गंगा को प्रकट किया है। उसी समय महाराज गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की जय हो। गोवर्धन महाराज का स्नान हुआ है। बोले लाला अब भोग कहाँ लगाए? तेरो देवता तो 7 कोस में बैठो है। कन्हैया बोले नहीं ऐसा नहीं है, देवता को याद करो, देवता सामने प्रकट है जाएगो। अब तो ग्वाले खड़े हो गए। तुद्यम मस्त गोविंदम तब्रमेव समर्पेत तदग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। जैसे ही महाराज नाम लियो सो एक रूप में कन्हैया ग्वालन के पास में खड़े और दूसरे रूप से गोवर्धन महाराज पे दर्शन देवे लगे। ब्रजवासी तो आंखें फाड़ फाड़ के देखवे लगे। बोले लाला गजब है गयो जी, तेरो देवता तो बिल्कुल तेरे ही जैसो दिखे। कन्हैया बोले भैया आश्चर्य ना करो, जौन गैया मैया को दूध मैंने पियो वो ही दूध देवता को पिवायो, सो एक ही शकल के है गए दोनों, तुम तो भोग लगाओ। ग्वाला बोले भैया कन्हैया मान गए तेरे देवता को। बीच में रखो, उधर ही, उधर कैमरे के उस तरफ। बोले मान गए तेरे देवता को, परिक्रमा होगी उधर ही रखो, थोड़ी जगह दो और उधर बीच में, बिल्कुल बीच में ले जाओ। बोले भैया मान गए तेरे देवता को। जा इंद्र की पूजा करते करते जीवन बीत गयो, लेकिन दारी के ने कबू दर्शन ना दियो। तेरो देवता तो बड़ो ही सच्चो है लाला। अब तो महाराज ब्रजवासी जो है, और अंदर ले जाओ ना बीच में,
पीछे पीछे ले जाओ, परीक्षित जी महाराज के पीछे। हट जाओ हट जाओ, सभी लोग खड़े होकर परिक्रमा करनी है, खड़े हो जाइए और ले जाओ बीच में। हट जाओ बच्चों को थोड़ा सा खड़े हो जाइए सभी लोग, बस पूजा करनी है अब तो। बोलिए गोवर्धन महाराज की अब तो महाराज ब्रजवासी पूजा करवे लगे, झूम झूम के नाचवे लगे हैं महाराज। कम से कम 7 परिक्रमाएं सभी को करनी है महाराज, 7 परिक्रमाएं सभी को करनी है। और बधाई डालते हुए महाराज सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बधाई डालेंगे। गोवर्धन महाराज की पूजा ऐसी बधाई डालते हुए की जाती है महाराज। तो आइए परीक्षित जी ओम में तो पहुंचे पूजन पर, गुरु जी पूजा कराएं। ओम मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। तू गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो कन्हुआ। अरे नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, मेरो नहीं माने मनवा। अभी लोग बधाई डालते हुए, झूमते हुए, हाथ को उठा करके ताली बजाते हुए बोले गोवर्धन महाराज की पांच शेर की करूं कढ़ैया, 5 शेर की करो कढ़ैया। 5 शेर की करी कढ़ैया, 5 शेर की करी कढ़ैया। कोई और सभी लोग धीरे धीरे करके पूजन करें। परिक्रमा करते रहे, परिक्रमा चल रहा है गोवर्धन का, गोवर्धन का परिक्रमा करते रहिए। पहले 5 शेर की करी कढ़ैया, 5 शेर की करी रे कढ़ैया। 5 शेर की करी कढ़ैया, 5 शेर की करी रे कढ़ैया। मैं तो रुच रुच, मैं तो रुच रुच, तो रुच रुच भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने गोवर्धन मेरो मनवा। बोलिए कन्हैया लाल की। सभी लोग मस्ती से झूमते हुए परिक्रमा करेंगे गोवर्धन महाराज की। पूजा करते रहे और गोवर्धन महाराज के थोड़े साइड होते रहे, जो सभी माता बहनें पूजा कर ले। पूजा करके साइड होते रहे, सभी को मौका दे पूजा को। देखिए सुनिए, थोड़ा बड़ा घेरा बनाओ ना, इतने चिपक चिपक के क्यों, थोड़ा बड़ा गोल बनाओ। अरे को करी परिक्रमा, 7 कोस की करे परिक्रमा।
सात कोस की कर परिक्रमा, 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 सात कोस की कर परिक्रमा। मैं तो रुचि रुचि मैं तो जीवन सफल बनाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, अरे नए माने मेरो मनवा। राधे ताली बजाते हुए ऐसे नहीं, गोवर्धन महाराज की पूजा उछलते कूदते हुए बधाई डालते हुए की जाती है। ऐसे थोड़ा ना ब्रजवासियों ने पूजा की थी, ऐसे नहीं, खूब झूमते हुए मस्ती में आनंद लेते हुए। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राधे गोवर्धन महाराज की जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस झांकी